हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। प्रश्न क्या है? डीप सीक का उद्भव एआई नवाचार और वैश्विक शक्ति संरचना में बदलती गतिशीलता को इंगित करता है। एआई नवाचार और वैश्विक शक्ति संरचना में बदलती गतिशीलता को इंगित करता है। यह प्रश्न इन्वर्टेड कामा में देखो आप। अब प्रश्न ये पूछ रहा है, इस कथन के आलोक में एआई दौड़ में भारत की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए भारत के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तुत करें आप। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि वैश्विक शक्ति संरचना में परिवर्तन कर दिया डीप सीक ने, अर्थात यूरोप की जो तकनीकी रूप से दिग्गज कंपनियां हैं उनके वर्चस्व को चुनौती दिया इसने। इसका अर्थ यह है कि अब एआई का युग है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए तथा वैश्विक बाजार का दोहन करने के लिए एआई क्षेत्र में अग्रणी होना जरूरी है। अब प्रश्न यह पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में एआई दौड़ में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, यह पूछ रहा है। और भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, रणनीतिक सिफारिशें क्या है, यह पूछ रहा है। यह भी द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है यह। और जीएस सेकेंड पेपर से लेकर थर्ड पेपर की बात करें, हम सबसे पहले जब बात करेंगे, हमारे इंट्रो की बात होगी, वो डीप सीक में पूरा इंट्रो चलेगा, पूरा इंट्रो। और उसमें यह बताएंगे कि वैश्विक शक्ति संरचना में कैसे इसने परिवर्तन कर दिया है, यह बताएंगे। जैसे मैं सबसे पहले इंट्रो की बात करता हूं। डीप सीक एक चीनी कंपनी है जो ओपन सोर्स है। तथा न्यूनतम बजट पर एआई को प्रशिक्षित किया गया है। ये डीप सीक की बात करें, इतनी बातें, ये इंट्रो की बात करें हम लोग। आगे जब आएंगे हम सेकेंड पैरा में आएंगे। अब प्रश्न ये है, वैश्विक शक्ति संरचना में बदलती गतिशीलता को इंगित करता है। ये बातें हम इंट्रो में बताएंगे अगले पैरे में। वस्तुतः डीप सीक के उद्भव, डीप सीक के उद्भव ने बाजार में उथल पुथल के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, पश्चिमी तकनीकी दिग्गजों के वर्चस्व को चुनौती, दिग्गजों के वर्चस्व में चुनौती, यह कहा जाए। भू राजनीतिक चुनाव तनाव, भू राजनीतिक तनाव के साथ तकनीकी उपनिवेशवाद,
की आशंका बढ़ा दिया है। ये बातें हम सेकेंड पैरे में, वस्तुतः डीप सीक के उद्भव के कारण बाजार में उथल पुथल के साथ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, पश्चिमी तकनीक की दिग्गजों के वर्चस्व को चुनौती, भू राजनीतिक तनाव के साथ तकनीक उपनिवेशवाद की संभावना में वृद्धि। ये बातें अब आएंगे सीधे हम थर्ड पैरे में। जब हम थर्ड पैरे की बात करेंगे, अब भारत की बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति में एआई में शोध एवं अनुसंधान के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका की आवश्यकता बढ़ गई है। यदि एआई रेस में भारत की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो यह का भारत के पक्ष में कुछ सकारात्मक पहलू हैं। तो भारत के पक्ष में है, जैसे अब क्या है, पहला पॉइंट हम बात करें विशाल प्रतिभा पूल, जैसे बड़ी संख्या में एआई इंजीनियर और शोधकर्ताओं का उत्पादन। फर्स्ट, विशाल प्रतिभा पूल, जैसे बड़ी संख्या में एआई इंजीनियर एवं शोधकर्ताओं का उत्पादन, यह भारत के पक्ष में है, सकारात्मक, भारत के पक्ष में एक सकारात्मक पहलू है। दूसरी बात, विविध भाषाई पारिस्थितिकी तंत्र, विविध भाषाई पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे भारत का बहुभाषी वातावरण, जैसे भारत का बहुभाषी वातावरण, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुरूप एआई अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुरूप
एआई अनुप्रयोग में नवाचार को बढ़ावा देता है। अब एक चीज सोचो आप, विविध भाषाई पारिस्थितिकी तंत्र जैसे भारत का बहुभाषी वातावरण, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुरूप एआई अनुप्रयोग में नवाचार को बढ़ावा देता है। यह सकारात्मक पक्ष है। तीसरी बात, सरकारी पहल जैसे भारत एआई मिशन। नंबर 3, जैसे एआई मिशन, जैसे भारत एआई मिशन, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय एआई रणनीति जैसे कार्यक्रम डिजिटल इंडिया एवं एआई रणनीति जैसे कार्यक्रम का संचालन इस बार के बजट में एआई के विकास के लिए बड़े पैमाने पर फंड का आवंटन किया गया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नंबर हम 4 की बात करें, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र। एआई क्षेत्र में तेजी से बढ़ता एआई स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यह सकारात्मक पक्ष ही है, लेकिन भारत की वर्तमान स्थिति को देखना है। ये सारी बातें करने के बाद अगले पैरे में आएंगे और हमारा जो पैरा चलेगा, आप सोचो जरा, ये 3rd पैरा है। कुछ सकारात्मक पहलू भारत के पक्ष में है जैसे ये पॉइंट, लेकिन हम जब 4th पैरे की बात करेंगे, 4th पैरे की बात, परंतु कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे पहली चुनौती क्या है? स्वदेशी आधारभूत मॉडलों का अभाव। स्वदेशी आधारभूत मॉडलों का अभाव, जैसे अमेरिका में GPT-4 और चीन के डीप सीक के विपरीत। जैसे अमेरिका के और चीन के डीप सीक के विपरीत भारत के पास कोई घरेलू बड़े पैमाने का एआई मॉडल नहीं है। भारत के पास एआई मॉडल नहीं है। पहली बात, स्वदेशी आधारभूत मॉडलों का अभाव इंडिया में है, यह कमजोरी है। अमेरिका में GPT-4 है और चीन के पास डीप सीक है, इंडिया में ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं। दूसरी बात, विदेशी एआई प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। विदेशी एआई प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, जैसे भारत अमेरिका स्थिति एआई मॉडल
भारत अमेरिका स्थित एआई मॉडल का उपयोग करता है। क्लाउड सेवाओं और सेमी कंडक्टर आयातों पर अधिक निर्भर करता है। सेमी कंडक्टर आयातों पर सेमी अब एक चीज सोचो, दूसरी कमी यह है कि विदेशी एआई प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, जैसे भारत अमेरिका स्थित एआई मॉडल क्लाउड सेवाओं और सेमीकंडक्टर आयातों पर निर्भर करता है। तीसरी चीज, सीमित एआई हार्डवेयर अवसंरचना। नंबर सी, सीमित एआई हार्डवेयर अवसंरचना। अर्थात भारत में उच्च स्तरीय क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना का अभाव है। भारत में उच्च स्तरीय क्लाउड ये तीन बातें देखो आप, ये कमजोरी है। प्रश्न क्या है? ये तो कमजोरी है। प्रश्न यह है कि भारत की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें, आपने उल्लेख करते हुए, और जब वर्तमान स्थिति का आपने उल्लेख किया तो कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं। तो भारत के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तुत कीजिए। रणनीतिक सिफारिशें, और जब रणनीतिक सिफारिशों की हम बात करेंगे, अब पांचवें पैरे में आएंगे हम लोग। जब पांचवें पैरे की बात करेंगे, अतः एआई रेस में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? एआई अनुसंधान और वित्त पोषण को बढ़ावा। एवं इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल तथा एआई मॉडल विकसित करने के लिए मिशन मोड परियोजना। इसके लिए सार्वजनिक निजी एआई मॉडल विकसित करने के लिए मिशन मोड परियोजना। सिंपल, यदि भारत को एआई क्षेत्र में बेहतर करना है, एआई अनुसंधान एवं वित्त पोषण को बढ़ावा, इसके लिए ट्रिपल पी पर बल तथा एआई मॉडल विकसित करने के लिए मिशन मोड परियोजना पर बल। दूसरी चीज, एआई अवसंरचना का विकास। नंबर बी, एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इसके लिए एआई प्रशिक्षण के लिए उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण। अर्थात एआई प्रशिक्षण के लिए उच्च कंप्यूटिंग सुविधा का विकास, पहली बात। तीसरी चीज बात करें, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नंबर सी, नवाचार एवं उद्यम नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इसके लिए एआई हैकाथन, स्टार्टअप इंक्यूबेटर को बढ़ावा देना। एआई हैकाथन एवं को बढ़ावा देने के साथ शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग का समर्थन। सहयोग का समर्थन। नंबर डी की बात करें हम लोग, लागत प्रभावी एआई फ्रेमवर्क का विकास। लागत प्रभावी एआई फ्रेमवर्क का विकास करो आप, तथा भारतीय भाषाओं और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एआई अनुप्रयोग का विकास तथा सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एआई अनुप्रयोग का विकास। अंत में बातें करें, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय एआई संघों में भाग लेना। संघ में ये रणनीतिक सिफारिशें हैं। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में इतनी बातें, अगले पैरे में आएंगे, छठे पैरे में वस्तुता ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देकर ओपन सोर्स एआई विकास को
बढ़ावा देकर उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करके उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करके और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी हासिल करके रणनीतिक साझेदारी हासिल करके वैश्विक एआई क्रांति में भारत अपनी बढ़त सुनिश्चित कर सकता है। क्रांति में भारत अपनी बढ़त इतनी बातें देखो, यह निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या? वस्तुतः ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देकर उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करके और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी हासिल करके वैश्विक एआई क्रांति में भारत अपनी बढ़त को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं एक बार और। प्रश्न ये है, प्रश्न को देखो आप। डीप सीक का उद्भव एआई नवाचार और वैश्विक शक्ति संरचना में बदलती गतिशीलता को इंगित करता है। इस कथन के आलोक में एआई दौड़ में भारत की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए आपने क्या किया? डीप सीक का संक्षिप्त वर्णन कर दिया। और प्रश्न ये कि वैश्विक शक्ति संरचना में कैसे परिवर्तन, तो आपने सेकेंड प्रेमिस का उल्लेख कर दिया। उसके बाद अब बताना यह है कि भारत की स्थिति प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि एआई में शोध अनुसंधान के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका की आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में यदि एआई रेस में भारत की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो सकारात्मक पहलू भारत के पक्ष में। ये पॉइंट, ये सारी बातें करने के बाद लेकिन कुछ कमजोरियां भी, चुनौतियां भी, कमजोरियां भी हैं। सारी बातें ये करने के साथ रणनीतिक सिफारिशें ये हैं। ये सारी बातें करने के साथ अंत में आपने निष्कर्ष की बात की, आंसर क्लोज हो गया। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से संबंधित है। लेकिन जो प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूं, पेपर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स से केवल मुद्दे उठाया जाता है, पर उस पेपर के आर्टिकल में उस प्रश्न के सारे पक्ष निहित नहीं है। किसी आर्टिकल से एक या दो पॉइंट, बहुत सारे सोर्स का सहारा लिया जाता है। एक प्रश्न का आंसर तैयार करने में अनेक न्यूज़पेपर और वेबसाइट का सहारा लिया जाता है, जो थोड़ा सा जटिल है, पर उद्देश्य यह है आपके लिए चीजें आसान बन जाए। इसलिए यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।